सेनेट में सिंजरानी की बादशाहत कायम रहेगी या नहीं, चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग जारी। खुफिया राय शुमारी के तहत हाफिज अब्दुल करीम ने पहला वोट कास्ट किया। प्रिजाइडिंग ऑफिसर बैरिस्टर सैफ की ज़ेर सदारत इजलास में 64 अरकान ने तहरीक की हिमायत की। करारदाद की कामयाबी के लिए 53 वोट दरकार हासिल बजंजों का 65 की हिमायत का दावा। जमात इस्लामी का वोटिंग के अमल में हिस्सा न लेने का ऐलान। अपोजिशन की कई ख्वाहिशात की तरह ये ख्वाहिश भी दम तोड़ जाएगी। पाकिस्तान का आईन और कानून जीतेगा। फिरदौस आशिक की मीडिया गुफ्तगू। फवाद चौधरी बोले, तहरीक अदम एतमाद अब्बू बचाओ मुहिम का हिस्सा है, इससे हुकूमत और वज़ीर आज़म को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शेख रशीद ने इजहार ख्याल किया कि सेनेट इलेक्शन में हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हो रही, जो भी जीते या हारे सिर्फ जमहूरियत कमजोर होगी। सेनेट इजलास से कबल अपोजिशन अरकान की आज एक और बैठक। शहबाज शरीफ, राजा ज़फरुल हक, शेरी रहमान समेत दीगर अरकान शरीफ। सेनेटर कलसूम परवीन की शहबाज शरीफ को हुकूमती शाइये में शिरकत पर वजाहत देने की कोशिश। शहबाज शरीफ का बात सुनने से इनकार। बोले, आपने जो कहना है डिसिप्लिनरी कमेटी के सामने कहना। अहम इजलास से पहले कई सेनेटर्स अपने सेनेट कार्ड लाना ही भूल गए। इतना महंगा कर दिया कि पेट्रोल एक तो बारे नहीं आता। समझ में नहीं आ रहा है, स्टूडेंट अफोर्ड कर नहीं सकते इतना पेट्रोल। 119 रुपए हो गया। सारे गरीबों के दुश्मन है। सवारी को बोलो, वो बोलेगी हम कहाँ से बढ़ाएं पैसे, हम तो वही देंगे। बहुत मुश्किल गुजारा होता है लोगों का, और खासकर पेट्रोल महंगा होने की वजह से तो हर शय पे असर पड़ता है ना। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, अवाम फट पड़े। हुकूमत से इजाफा फारी वापस लेने का मुतालिबा। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध अवैस शाह का कहना है, पेट्रोलियम कीमतें बढ़ने से किरायों में इजाफा और महंगाई मजीद बढ़ेगी। हुकूमत ने गुज़श्ता रोज पेट्रोल 5 रुपए 15 पैसे और हाई स्पीड डीजल 5 रुपए 65 पैसे फी लीटर महंगा किया। नई कीमतों का इत्तलाक भी हो गया। शहर कायद बेयारो मददगार, खड़े पानी के निकलने के लिए कोई राह ही नहीं। करंगी क्रॉसिंग रोड समेत कई इलाके बदस्तूर जेर आब। मली नदी ओवरफ्लो होने से पानी करंगी कॉजवे पर आ गया। सड़क पर बदतरीन ट्रैफिक जाम। खुदा की बस्ती में मैसूर इलाका मकीनों को इंतजामिया का इंतजार। सिटी कोर्ट में भी पानी जमा, 4 रोज बीत गए। अब्बासी शहीद अस्पताल में पानी की किल्लत के बायस ऑपरेशन मुलतवी। शहर में साफ पानी, बिजली और गैस भी बहाल न हो सकी। कराची में बारिश बरसकर थम गई, तबाही के निशानात छोड़ गई। एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी नदी में तब्दील। कीचड़ से लथपथ बेजुबान जानवरों के बीमार होने का खतरा। वबाई अमराज भी फूटने लगे। व्यापारियों का कहना है, इंतजामिया ने पैसे बटोर लिए, अब कुछ कर नहीं रही। कहीं खड़े होने की भी जगह नहीं, जाएं तो जाएं कहां। मुल्क में मानसून बारिश का नया सिलसिला शुरू। लाहौर में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर आब। माल रोड, जेल रोड, गुलबर्ग, इकबाल टाउन, मून मार्केट, शालामार में बादल खूब बरसे। गुजरावाला, भक्कर, गुजरात, जहलुम और जिया खान समेत कई शहरों में तेज बारिश, पानी घरों में दाखिल। रावलपिंडी में नशेबी इलाके डूब गए। नाला नई की सतह बुलंद। ठट्ठा में बरसाती पानी से जंग शाही के करीबी देहात ज़ेर आब। नौशहरा पब्बी में जिला नाजिम की अपनी गली में 2 फीट तक पानी जमा। पाकिस्तान का भारतीय जासूस कुलभूषण यादव को कल काउंसलर रसाई देने का फैसला। भारतीय सिफारत खाने को आगाह कर दिया, जवाब का इंतजार है। तर्जुमाने दफ्तर खारजा का बयान। मजीद कहा कि अफगान अमन अमल में पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को आलमी बरादरी ने सराहा। वज़ीर आज़म के साथ तालिबान की मुलाकात पर भी काम हो रहा है। ट्रंप के दौरे पाकिस्तान की हतमी तारीख पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता।
LNG स्कैंडल, शाहिद खान अब्बासी के जिस्मानी रिमांड में 15 अगस्त तक तौसी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने रिमार्क दिए कि आप अपना वकील कर लें जो केस चलाए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म बोले आप जितना चाहें रिमांड दे दें। मीडिया गुफ्तगू में शाहिद खान का कहना था सेनेट के इलेक्शन में जमहूरियत की फतह होगी। रमजान शुगर मिल्स केस में हमजा शहबाज के जुडिशियल रिमांड में 9 अगस्त तक तौसी। एहतसाब अदालत लाहौर ने शहबाज शरीफ की हाजिरी से माफी की दरखास्त मंजूर कर ली। शहबाज शरीफ सेनेट इंतखाबात के बायस अदालत पेश नहीं हुए। हमजा शहबाज का कहना था हुकूमत हर मैदान में हार चुकी है, पूरी अपोजिशन को गिरफ्तार कर लें, हुकूमत फिर भी नहीं चलने वाली। मरियम नवाज को पार्टी ओहदे से हटाने की दरखास्त पर समाअत। इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। 27 अगस्त को सुनाया जाएगा। वकील नून लीग का कहना था मरियम नवाज की पार्टी ओहदे से मलिका बुखारी की हुकूक मुतासिर नहीं होते। PTI की दरखास्त नाकाबिल समाअत करार देकर मुस्तरद की जाए। किरायों पर टैक्स में रद्दोबदल। 2 लाख रुपए सालाना तक के किराए पर इनकम टैक्स लागू नहीं होगा। 2 से 6 लाख रुपए तक के सालाना किराए पर 5%, 6 से 10 लाख रुपए तक किराया मिलने पर 10% इनकम टैक्स लागू होगा। 10 से 20 लाख रुपए तक किराए पर 10%, 80 लाख रुपए तक के किराए पर 35% इनकम टैक्स लागू होगा। सऊदी अरब में जुल्हज का चांद देखने के लिए इजलास आज होगा। उधर पाकिस्तान में सरकारी मुलाजिमीन की ईद उल अजहा की 4 छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया। वजारत दाखिला के नोटिफिकेशन के मुताबिक 12 से 15 अगस्त तक छुट्टियां होंगी। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलजाद आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। आला सिविल और अस्करी हुकाम से मुलाकात करेंगे। अफगान मफाहमती उमूर में आइंदा की पेशरफ्त पर मुशावरत की जाएगी। ज़ल्मे खलीलजाद दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके कतर जाएंगे। और कौमी क्रिकेटर हसन अली के बाद इमाद वसीम भी जिंदगी की नई इनिंग्स शुरू करने को तैयार। ऑलराउंडर बरतानवी नैयाद सानिया अशफाक को अपनी दुल्हन बनाएंगे। शादी की तकरीब 26 अगस्त को इस्लामाबाद में होगी। इमाद वसीम के अहले खाना की जानिब से शादी की तैयारियां उरूज पर। तो जनाब सादिक संजरानी कुर्सी बचा पाएंगे या नहीं, फैसला कुछ ही देर के बाद होगा। तो चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद वोटिंग जारी है। नून लीग के हाफिज अब्दुल करीम ने पहला वोटकास्ट किया। 25 से ज्यादा सेनेटर्स ने अपना किराए इस्तेमाल कर लिए। चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार मीर हासिल बजेंजो ने भी वोटकास्ट कर दिया है। बैरिस्टर सैफ जो कि बतौर प्रिजाइडिंग ऑफिसर आज के इजलास की सदारत कर रहे हैं और इसी पर बात करते हैं। शहरियार खान हमारे साथ मौजूद हैं। शहरियार, ये बताएगा कहाँ तक पहुंची वोटिंग? जी बिल्कुल, तकरीबन इस वक्त 39 वोट जो हैं वो इस वक्त तक डाले जा चुके हैं और हरूफ ताजवी के एतबार से अल्फ़ाबेटिकली जो है ये वोटिंग का सिलसिला जारी है। ए से स्टार्ट हुआ, जेड पे ख़त्म होगा और इसमें 104 का ऐवान है, लेकिन उसमें से चूँकि इसहाक डार ने हलफ नहीं उठाया हुआ और चौधरी तनवीर इस वक्त मुल्क में नहीं है, तो 102 का इस वक्त जो है ऐवान बनता है और उसमें से जो है बारी बारी नाम पुकारे जाने पर सेनेटर्स आते हैं, अपना वोट जो है उसका हक इस्तेमाल करते हैं। और आज जब ये जिस तरह तहरीक पेश की गई इसकी इजाज़त लेने के लिए, करारदाद पेश करने के लिए, तो उस तहरीक के हक में जो है वो 64 अरकान ने खड़े होकर जो है इसको कामयाब बनाया और इस तहरीक के बाद जो है फिर वोटिंग शुरू हुई और वो वोटिंग का सिलसिला जारी है और इसमें अरकान अपना हक इस्तेमाल कर रहे हैं। जो अपोजिशन के अरकान हैं वो कहते हैं कि उनका तकरीबन 66 वोट जो है उनको मिलेंगे, जबकि
अपोजिशन ने जो हुकूमत है कायदे अवाम सेनेट में शिबली फराज है, वो कहते हैं कि जो अपोजिशन की ये तहरीक है ये नाकाम होगी और जो हुकूमती जमात है वो उसके अरकान जो है बेशक कम हो तादाद में, लेकिन उनको 60 वोट सादिक संजरानी को मिलेंगे और सादिक संजरानी के खिलाफ जो है तहरीक वो नाकाम होगी।